कुछ आदतें ऐसी हैं जो हमारे एनर्जी को वेस्ट करवाती है। ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी आदतें हैं जो कि हमारे अंदर जो एनर्जी होती है उसको ख़त्म करवाती है और हमें बीमार, लाचार और बेबस बनाती है। तो जानते हैं कि ऐसी बातें क्या है और इसे हमें नहीं करनी चाहिए, ये भी समझते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। आप लोग खूब इंजॉय करें, खूब सपोर्ट करें और आप लोग खूब खुश रहें और अपने एनर्जी को सेव करें। अब बात आती है कि एनर्जी वेस्ट कैसे कैसे होती है और हम लोग जानते हुए भी ये नज़रअंदाज करते हैं और बाद में क्या होते हैं, बहुत लोग बीमार पड़ जाते हैं, बहुत लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत लोगों को बहुत तरह की चीज़ें होती है, परेशानियां होती है, बहुत लोग इतने लाचार, बेबस और कमज़ोर हो जाते हैं। अपने आप को समझते हैं, वो ऐसा होता नहीं है, लेकिन वो खुद को इतने लाचार, बेबस और कमज़ोर समझते कि उनके बिना उसकी ज़िंदगी ही खत्म हो जाती है। तो पहली बात मैं करती हूँ कि गुस्सा। बात बात में गुस्सा करना, तो आप हम सभी अपने बच्चों को ये सिखलाते हैं कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम वही करते हैं। और गुस्सा का मतलब भी क्या है ये भी आपको पता है कि गुस्सा का मतलब बस ये है कि दूसरों के जो दंड होते हैं वो खुद भोगना। दूसरे ने कुछ किया, अब उसको लेकर खुद के अपने मन में इतने गुस्से पाल रखे हैं, इतने मतलब अपना खून जला रहे हैं, ये गलत चीजें हैं। और गुस्सा कंट्रोल करना हमारे हाथ में है। हाँ, मैं मानती हूँ कि कभी कभी समझ नहीं आता, लोग अपना आपा खोल देते हैं, लेकिन अगर हम शांत रहें, उस चीजों पर मौन रहे, तो वाकई अपने आप को शांत रख सकते हैं। अब दूसरी बात आती है, कोई हमें यूज कर रहा है और हम यूज हुए जा रहे हैं। मतलब कोई काम ऐसा है जो हम अपने मन से करते हैं और कोई काम ऐसा है जो हमें दूसरों के द्वारा करवाए जाते हैं, उसमें मेरी कोई अपनी मर्जी नहीं होती है, लेकिन फिर भी हम करते हैं। क्यों? तो हम ना नहीं बोल सकते, वो रिश्तेदार हैं, वो नातेदार हैं, अगर सबको छोड़ दे तो अब जिंदगी में बचा क्या है, कितने ही लोग हैं। तो ऐसे क्या होता है, और बहुत लोगों की ये भी है मानसिकता होती है कि आप जितने अच्छे होंगे भगवान आपके साथ उतना ही अच्छा करेगा, ये भी मानसिकता होती है। तो अगर आपके दिमाग में ये सभी चीजें चल रही है, आप जितने अच्छे हो उतने अच्छे लोग मिलेंगे, ये सब भूल जाए। अच्छा होना बहुत अच्छी बात है, हमें किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, हमें भला करना चाहिए। मतलब अगर किसी को जरूरत हो तो हम उसे भला भला कर देते हैं, लेकिन आए दिन गए रास्ते आप सभी का भला करते जा रहे हो, तो ये आपकी अच्छाई नहीं है, ये आपकी मूर्खता है। आप कहोगे आपने क्या बोला, सही में, क्योंकि हम जितने भी किसी के लिए करें ना, हम यूज होते हैं। तो हमें जिंदगी में नमक बनना है। मतलब क्या, समझ में आया? नमक मतलब अगर ज्यादा पड़ गया तो लोग खा नहीं सकते हैं, और नमक नहीं डला तो भी लोग नहीं खा सकते। तो बस यूज नहीं होइए कि आप किसी के लिए किए जा रहे हो, क्योंकि ये जमाना अलग है। आप हम सभी बोलते हैं लेकिन उम्मीद ना लगाएं, किसी के लिए इतना ना करें कि आपको उम्मीद हो जाए और आप तकलीफ में जिए, बिल्कुल नहीं, ये सभी चीजें गलत है। और एक चीज और मैं कहूंगी, बहुत लोगों के दिमाग में ये भी चलता है अगर कुछ गलत हुआ तो ये हमारे पाप का होगा, ये हम कोई गलत किए होंगे तो होगा। ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी क्या होता है, अच्छाई के लिए भी कुछ नुकसान होते हैं ना, कुछ अच्छा पाना होगा तो भी कष्ट होते हैं। तो इसी तरह के कुछ है, इससे भी आपको बाहर निकलना। इससे सोच सोच के आप और ज्यादा बीमार ना पड़ जाएं, और ज्यादा तकलीफ में ना जाए, ये सभी सोच को भी आपको बदलनी है। काम के बीच में बैलेंस बना के चलना, बहुत महिलाएं या जेंट्स की आदत होती है कि किए जाते हैं, काम करते रहते हैं, तबियत भी खराब है फिर भी कर रहे हैं। ये महानता नहीं है, ये आपकी मूर्खता। बोलूं तो आप सभी को गुस्सा भी लगेगा कि ये क्या बोल रही है, बार बार सही बोल रही हूँ। आप ही सोच करके देखो, आप पर डे काम कर रहे हो, तकलीफ भी हो रही है, और एक दिन ऐसा होता है कि आप बहुत ज्यादा बीमार होते हो, तो आपके बहुत सारे काम हैम्पर हो जाते हैं। तो आपको लग रहा है कि नहीं, आज का काम टालने योग्य है और हम इसे टाल करके स्वस्थ हो सकते हैं, और कल का काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आज आपको रेस्ट लेना चाहिए। ये हुई समझदारी। महिलाएं भी घर में बहुत सारे काम को सर पे उठा के करते रहती है। नहीं, झाड़ू पर डे लगाना है, पोछा पर डे देना है, ये काम पर डे करना है, चाहे बीमार हो, चाहे हमारा हाथ पैर नहीं चल रहा हो, या बहुत तरह की समस्याएं क्यों नहीं। और बहुत महिला की एक मानसिक समस्या क्या होती है, वो हेल्पर भी रखना नहीं चाहती, जबकि उनके पास है कि वो रख सकती हैं, फिर भी नहीं रखती हैं। घर में अगर है कोई रखना चाहता है, उनको भी रखने नहीं देना चाहती। ये सभी चीज़ों से आप बाहर निकले, क्योंकि शरीर हमारा स्वस्थ रहेगा, हम स्वस्थ रहेंगे तो हम ना दूसरे पर बोझ बन पाएंगे, ना खुद पे बोझ बनेंगे।
तो इसके लिए सभी चीज़ों को हमें नज़रअंदाज करनी होगी, हमें अपने जीवन में बैलेंस बनाकर चलना होगा। अगर तकलीफ है, झाड़ू लगाने से भी घर साफ हो जाता है, पर डे पोछा लगाना बहुत ज़रूरी नहीं है। आप रेस्ट कर सकते हो। कपड़े हैं तो आप एक दिन में भी जितना धोगे दूसरे दिन भी उतना जमा करोगे तो फिर धुल सकता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं धुलता है। अगर वॉशिंग मशीन है तो आप उसका यूज करें। बिजली की आपको डर है, चिंता है, तो कोई बात नहीं है, आप एक बात सोच के देखो कितना यूनिट उठेगा। लेकिन अगर आपके इलाज में पैसे खर्च होते तो उसका तो कोई हिसाब ही नहीं होता है। डॉक्टर की फी इतनी होती है जितना कि हम पूरे महीने की बिजली बिल ना भर पाए। तो आप ये सभी चीज़ों को समझें, इस सभी चीज़ों से निकलें और अपने आप को एनर्जी फुल बनाए, हमेशा जोश में रहे। और आखिरी बात में एक चीज़ और बताऊंगी, आपकी खुद की आदतें। हमारी आदतें भी हमें परेशान करती है। बहुत लोगों की आदतें होती है कि अगर कोई घर में बीमार है तो उसको बार बार देखने जा रहे, बार बार देखने जा रहे, उसके चक्कर में आप खाना नहीं खा रहे हो, आप परेशान हो, बैठे हो, जबकि उससे आपकी कोई परवाह नहीं है। सच्चाई यही है कि कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो भी ये चाहता हो कि मेरे पास कोई बार बार आए, बिल्कुल नहीं। आप बार बार जा रहे हो, उसके बाद आप परेशान हो गए। क्या मिला इस चीजों से आपको? आप देख रहे हो, उन्हें देखभाल की जरूरत है, आप देख भी रहे हो, लेकिन खुद की भी देखभाल आपको ही करनी है। और बहुत सारी आदतें ऐसी भी होती है, जैसे हम किसी को कुछ देते, कुछ खाने से पहले आदत होती है कि नहीं सभी को बांट देते, बाद में पता चलता है कि आपकी जो फेवरेट चीजें भी होती है वो भी आप सभी को बांट देते हो और आपके पास कुछ नहीं बचते हैं। लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है कि वो आपका फेवरेट है या नहीं है, उसका ख्याल आपको खुद रखना होगा। ठीक है, ये मेरी फेवरेट चीज है तो मैं इसे साइड कर लेता हूँ, पहले खुद के लिए हटा ले, बाकी उसमें से जो है, क्योंकि जो बचता है उसमें हम थोड़ा थोड़ा करके सभी को बांट सकते हैं, लेकिन पहले उसके लिए हटा ले। ऐसा तो नहीं होता है कि हर चीज फेवरेट होता है। अगर कोई मदर है या कोई फादर है या कोई उस घर के गार्जियन है तो वो इस तरह से कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और आपको ये लगता है अगर हम करेंगे तो हमारे बच्चे क्या सीखेंगे, तो बच्चे सीखेंगे नहीं, बच्चे को बतलाना पड़ेगा कि आपकी जो फेवरेट चीजें होती है वो भी मैं नहीं खा पाता हूँ, नहीं खा पाती हूँ, आपके साथ शेयर करती हूँ, तो ये भी मेरा फेवरेट है। तो ये तालमेल बनाना भी बहुत जरूरी है। अपने आदत से मजबूर होकर पता चलेगा, बाद में आपको यही सुनने को मिलेगा कि आपने मेरे लिए क्या किया। तब जो चोट पहुंचती है तो हमारी सारी एनर्जी तो उसी समय थ्राम से, जैसे बैलून में अगर हम गुब्बारे में पानी भरते हैं और ऊपर से छोड़ते तो कैसे गिरता है, उस तरह से हमारे सभी एनर्जी लॉस। तो अपनी इन आदतों से भी थोड़ा सा अपने आप को बचाए, अपना ख्याल रखें, और ये बहुत जरूरी है। सभी को देखते हुए खुद का भी ख्याल रखना चाहिए। और जिन्हें भी ये अच्छी लग रही हो बात, प्लीज 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 मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज लाइक करें, उससे किसी का कुछ भी नहीं जाता। आप थोड़ा भी अगर देखते हो तो लाइक कर दो। पूरा तो वीडियो देख सकते हो, लेकिन अगर नहीं देखना चाहते तो मैं कोई जबरदस्ती नहीं कर सकती, क्योंकि सभी की सभी चीजें, सभी बातें सभी को अच्छी नहीं लगती है, इसलिए कोई जबरदस्ती नहीं है। जो हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब करें, और जो भी पूरा वीडियो देख रहे हैं और आपको लग रहा है कि इससे किसी के साथ शेयर करनी चाहिए तो आप उसे जरूर से जरूर शेयर करें। और मेरा चैनल, मेरी वीडियो देखने के लिए आप लोगों को थैंक यू।